कि इस सरकार ने जो सारी संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया है। इस सरकार का मकसद सिर्फ एक ही रहता है हर चुनाव में, ये इनके प्रकरण साम दाम दंड भेद उसमें जीतना है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो बाबा साहब ने रास्ते बताए थे, उन पर हम चले नहीं, उन पर नहीं चले ना। बाबा साहब ने संविधान समर्पण अर्पित करते हुए कहा था, आज हमें जो है भारत में बहुजनों को सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। किसको? ज्यादा स्पेशली SC OBC को कहा था कि आप लोगों को मैंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हुई है। देखो, बहुजन समाज को समझाने वाले जो नेतृत्व था, उसकी कमी हो गई है, उसका आवाज जरूर हुआ। मानवर काशीराम जी के टाइम में जो कैडर लोग हुआ करते थे, जो डोर टू डोर, गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है लोगों को चेतना पैदा करते थे, उसकी कमी आ गई है, वो गैप हो गया। वो कैडर इस बात पर तैयार नहीं हो पाए, या हम लोग जो भी थे पुराने साथी तैयार नहीं कर पाए। भाई एक आदमी कब तक चलेगा और एक आदमी कब तक रहेगा? अब इस समय ब्राह्मणवाद का जगह नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टी जो है ब्राह्मणवादियों की, उनके जरूर पकड़ हो गई है। उन्होंने जो भोली भाली जनता गांव देहात की है, उनको ऐसा बहकावा कर दिया है कि वो उनकी गिरफ्त में आ गई। लेकिन सामाजिक चेतना तो अभी भी जो पहले ब्राह्मणवादी जड़ता थी, वो तो अभी इस समय टूटी है पहले के मुकाबले। तो बहुजन समाज तो बीजेपी और कांग्रेस को जिताने में लगा है ना। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल जीत हार का सवाल है, अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, इसने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। सबसे पहली बात तो है ये। बार बार आप देख रहे होंगे कि सभी ज्यादातर राजनेता लोग, कुछ पार्टी, कुछ बाहर के विद्वान लोग भी अब मांग करते हैं कि EVM के बजाय एक बार बैलेट से चुनाव करा कर देखो। तो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इस सरकार ने जो सारी संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया है। इस सरकार का मकसद सिर्फ एक ही रहता है हर चुनाव में, ये इनके प्रकरण साम दाम दंड भेद उसमें जीतना है। तो ऐसी पोजीशन में ये कहें कि जो हमारा बहुजन समाज है वो उनको जिता रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन? बीजेपी। वो तो खैर वो तो तथागत बुद्ध को भी लेके घूम रहे हैं जी। वो तो कहते नहीं है, मोदी जब विदेश में जाता है तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो लोगों को ये तो बहकाने का उनका काम है। संविधान उन्हें क्या बचाना? संविधान के रक्षक तो वो हैं ही। अब उनको कैसे बचाना? संविधान तो बाकी लोगों को बचाना ना उनसे, तो वो क्या संविधान बचाने की बात करेंगे? यदि ऐसा कहते हैं तो वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बहुजन समाज को क्यों समझ नहीं आती? देखो, बहुजन समाज को समझाने वाले जो नेतृत्व था, उसकी कमी हो गई है, उसका आवाज जरूर हुआ। मानवर काशीराम जी के टाइम में जो कैडर लोग हुआ करते थे, जो डोर टू डोर, गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है लोगों को चेतना पैदा करते थे, उसकी कमी आ गई है, वो गैप हो गया। वो कैडर इस हिसाब से तैयार नहीं हो पाए, या हम लोग जो भी थे पुराने साथी वो तैयार नहीं कर पाए। भाई एक आदमी कब तक चलेगा और एक आदमी कब तक रहेगा? एक उसकी उम्र हो गई, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, रिटायर के बाद जो है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। जरूरत है इस गैप को काटने की, मतलब उन कैडर को तैयार करने की है, जो वही चेतना का काम जो 73 से 83 के बीच में हुआ 10 साल, वो फिर दोबारा। लेकिन इतनी सारी पार्टियां हैं, उन लोगों ने, अगर आप RSS को देखोगे तो उसमें युवाओं की भीड़ ज्यादा है, तो बहुजन पार्टियों में युवाओं की भीड़ क्यों नहीं नजर आती? तो देखो, पार्टियों के बारे में हम विशेषता कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। पार्टी का काम पार्टी वाले करते हैं, हमने कभी पार्टी का काम किया ही नहीं है। राजनीतिक सत्ता जो है वो मास्टर्स की है, जो सभी ताल्लुक खोल सकती है। लेकिन वही बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन बात यह है कि उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो बाबा साहब ने रास्ते बताए थे, उन पर हम चले नहीं, उन पर नहीं चले ना। बाबा साहब ने संविधान समर्पण अर्पित करते हुए कहा था, आज हमें जो है भारत में बहुजनों को सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। किसको? ज्यादा स्पेशली SC OBC को कहा था कि आप लोगों को मैंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये राजनीतिक स्वतंत्रता जो मिली है ये भी वापस हो सकती है, और जो आज हो रहा है। तो ये क्यों कहा था? उसके लिए उन्होंने रास्ते बताया था कि समाज के लिए आपको चेतना का काम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ब्रेन का, पैसे का, समय का। वो हमारे लोग जो सर्विस क्लास हो या नॉन सर्विस क्लास हो, वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो है बाबा साहब के मिशन को कहीं ना कहीं भूल चुका है। बिल्कुल भूल चुका है। मैं कहता हूँ गैप पैदा हो गया ना। एक पीढ़ी हमारी है, जब इसके बाद जो सेकंड पीढ़ी है वो बाबा साहब के बारे में कुछ जानता ही नहीं। या तो ये हमारा दोष है, हमने उन्हें सिखाया नहीं। मैं तो अपना ही दोष कहता हूँ, जो हमारा नेतृत्व था उसने गैप पैदा कर दिया।
और वो नए सिरे से हमको वही कैडर तैयार करने पड़ेंगे और समाज से ही जो युवा है पीढ़ी है उसमें से कैडर तैयार करने पड़ेंगे जो डोर टू डोर गांव गांव जाके गली गली जाके लोगों में चेतना पैदा करे। राजनीतिक सत्ता देखो कैसे प्राप्त होती है, ये वोटों का खेल है, वोटों का गणित है। हालांकि इस सरकार में सबसे बड़ी बीमारी हो गई, उन्होंने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। आप वोटों के कितने ही अपने पक्ष में डलवाने की कोशिश करिए, लेकिन वो कभी ईवीएम के माध्यम से, कभी चुनाव आयोग के माध्यम से, कभी इलेक्शन कमीशन तो कहता है कुछ गड़बड़ी नहीं है। देखो उसका कहना क्या, वो तो कहेगा, यदि ऐसा कहेगा मेरे द्वारा गड़बड़ी हुई तो उसको जेल नहीं हो जाएगी। भाई वो सरकारी संस्था है, वो जेल नहीं हो जाएगी, वो तो अपना बचाव करेगा ही। भाई चंडीगढ़ का आपने देखा है, चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन था काम करना है, बिल्कुल है, करना ही उसको चाहिए निष्पक्ष, लेकिन नहीं कर रहा। अब उसके लिए क्या करेगा कोई? उसके लिए तो यही है कि बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, जेल भरो आंदोलन की जरूरत है, ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जिस तरह से सन 1975 में जो है कांग्रेस के खिलाफ इस देश में खड़ा हुआ था। यदि डिक्टेटरशिप तानाशाही लोग पैदा करते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन ही रखला। अभी आरक्षण भी जो खत्म किया गया था, कौन सा आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, उसमें भी भारत बंद किया गया, लेकिन कुछ फैसला सामने नहीं आया, सफल नहीं हुआ आपका भारत बंद। नहीं, जो क्लासिक जो वर्गीकरण किया गया है वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, 2 स्टेटों में लागू हो चुका है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। तो उसमें देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू के लिए जाइए, रिव्यू पिटीशन डालिए और रिव्यू पर जाइए। ये उसमें निर्णय में भी क्या रखा कि आप 3 महीने के अंदर रिव्यू इसमें कर सकते हैं। तो आपको जानकारी में बता दूं कि इस हमारी बैठ से, दिल्ली से लेकर सहारनपुर वाली बैठ तक, इससे सहारनपुर से एक वकीलों की हमारी संगठन है, उसके माध्यम से रिव्यू पिटीशन भी लगा दी, ठीक है, इसी में, और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। जैसा आगे उसमें निर्णय होगा। रही बात दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता आंदोलन का है। पर आंदोलन का देखिए इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। आंदोलन ऐसा ही पड़ेगा जैसे 2018 में हुआ था, 2 अप्रैल 2018 को हुआ था, ऐसा आंदोलन हुआ तो उसके लिए तैयार हो। लेकिन बहुजन युवा कहीं ना कहीं राम मंदिर की ओर जा रहे हैं, हाँ, राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैटराइज कर ही नहीं पाए। अम्बेडकर गैप हो गया, ये चूक है ना। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये जो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक इसलिए कर सकते हैं अभी भी। अब देखो, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो होंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक खाली चुनाव के दृष्टिगत कभी कैडर नहीं तैयार होता, वो लंबी एक मिशन के लिए तैयार होता है जो शुरू से लेके आखिर तक अपने जीवन काल में एक ही काम करे, सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागृति। मान्यवर साहब का कौन असलियत में मिशन चला रहा है आज के समय में? देखिए, बोलने को तो सभी कहते हैं हम चला रहे हैं, किसी पे क्या दोष दे सकते हैं? बोलने और करने में अंतर है ना। हाँ, मैंने क्या कहा, चलाने को तो इंसाफ भी चला रहा ना, चलाने को तो अभी बामसेफ भी 2 या 3 जो भी कर रहे हैं वो भी चला रहे हैं ना, ऐसे और भी बहुत संगठन वो भी चला रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चला वही रह रहे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो 50, 60, 70 के हैं, वही तो चला रहे हैं ना। उसके बाद मानलीय पीढ़ी खत्म होगी तो उसके बाद तो गैप है, वो गैप नहीं पूरा हो रहा है। उस गैप की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं तो सभी हर जगह, हर बार, हर संगठन में यही बोलता हूँ, अपने संगठन के साथियों से बोलता हूँ, भाई हम 10, 20, 50 लोग यदि हैं इस संगठन को चला रहे हैं तो इसमें से काम नहीं चलेगा जब तक हम अपनी नई युवा पीढ़ी को इसके लिए तैयार नहीं करें। इस गैप को भरने के लिए कुछ तैयारी की गई है इंसाफ द्वारा या बामसेफ द्वारा? बिल्कुल की गई है। देखिए, अभी नए वर्ष में इंसाफ ने ये तैयारी की है कि अपने जो मुद्दे हैं इनको लेके गांव में जाना है, शहरों में और जो नगर हैं उनमें कम प्रोग्राम लगाएंगे और गांव टू गांव प्रोग्राम ज़्यादा लगाएंगे, जिससे गांव के युवा भी इस बात को समझे और गांव से ही युवा निकलेगा भी। ये भी मैं बता रहा हूँ, शहर में तो युवा व्यस्त है, वो छोटा जॉब, बड़ा जॉब, जैसा भी मिल रहा है, प्राइवेट जॉब है, वो है व्यस्त, है ना, और वो इतनी जल्दी से कन्वे भी नहीं होता, मतलब तैयार भी नहीं हो पाता। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि गाँव गाँव जाया जाए, वहाँ इस पे कार्यक्रम लगाए जाएँ, वहाँ के युवाओं में